नवीन, जैसा कि हम जानते हैं आज तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा रिलीज़ हुआ है, बजट कल रिलीज़ होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे भी हम अगर बात कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा, जैसे कि आपने बजट का काफ़ी इतिहास बताया, रेलवे बजट जनरल बजट को मर्ज भी कर दिया, उसके बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे पास में दो विकल्प थे अर्थशास्त्र के एक मॉडल को अपनाने के लिए। एक तो सोशलिस्ट मॉडल था और दूसरा जो कैपिटलिस्ट मॉडल था। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों मॉडल को नहीं अपनाएंगे, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर चलते हैं और जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का अपना अपना रोल होगा और इसी इकोनॉमिक परिवेश में जो भारत जो आगे बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंदिरा गांधी की सरकार आई तब मालूम चला कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा और उसके बाद इंदिरा गांधी भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लेकर के आई। और ये धीरे धीरे जब राजीव गांधी की सरकार आई तो ये देखा गया कि भारत के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग जीरो हो गया, भारत के पास कोई पैसा नहीं था फॉरेक्स रिजर्व में। और उसके बाद भारत ने अपना जो इकोनॉमिक जो मैकेनिज्म है उसको चेंज किया, एलपीजी रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद एक हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर जो है बेसिकली वो उसका मशरूमिंग जो वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई थी और 2012 का वक्त अगर आप याद करेंगे जिस समय हमारे कैग थे विनोद राय ने लगातार जो ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की थी, उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद में भारत में एक बहुत ही नेगेटिव जो है इन्वायरमेंट बन गया था, एक पेसिमिज्म जो है इकोनॉमिक्स में आ चुका था। इन्वेस्टर्स भाग रहे थे, एफडीआई आने बंद हो गए थे, यहाँ तक कि जो आम जनता है उन्होंने भी जो वहाँ जो अपना पैसा पार्क करते वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो ट्रस्ट डिफिसिट आना चालू हो गया था। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और जैसा कि आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारे राष्ट्रपति जी ने जब स्पीच को स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये जो तीसरी टर्म है मोदी सरकार की, तीसरे टर्म में ये तीसरी स्पीड से जो चल रही है और विकसित भारत 2047 की जो कहानी है वो इस बजट में लिखी जानी है। अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट को देखें तो हम कुछ चीज़ों को पाएंगे जो कि काफ़ी नोट करने लायक चीज़ें हैं। जैसे कि अगर रिपोर्ट को देखेंगे तो पूरे के पूरे विश्व में, यहाँ तक कि जैसे कि आपने यूएस का दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप चिंतित है अमेरिका फर्स्ट को लेकर के। जितने भी एडवांस्ड इकोनॉमी है या फिर हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ब्रिक्स नेशंस हैं, सबका अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 1.2 1.32 यही रहा। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका कि जीडीपी है लगभग स्टेबल रहा और 6.4 6.5 की तरफ हमारा जो जीडीपी वो जाता हुआ दिख रहा। यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी प्रोजेक्ट किया कि जीडीपी जो 6.5 प्लस ही रहेगा आने वाले समय में। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत है वो ब्राइट स्पॉट है पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएमएफ ने इसमें कहा कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन भी जो 4% पे जो भारत का वो चला जाएगा। एनपीए की बात करें, कांग्रेस के समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, एनपीए भी कंट्रोल में आ चुका है। और सबसे बड़ा रिफॉर्म्स जिसकी बात इकोनॉमिक सर्वे करता है, हमारी सरकार आने के बाद में जो रेगुलेशन है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट का टैपिज्म चलता था, इंस्पेक्टर राज चलता था, पेपर्स में बिजनेस को कंट्रोल किया जाता था, उसको हटा करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इन सारी सुविधाओं को जो है वो स्टार्ट किया गया। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज जीडीपी का वो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। उदाहरण के लिए भारत ब्रांड जो नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टार्ट किया था उसका असर देखने को यहाँ पर मिला है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है और हम बात करें इस बात को, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसके साथ साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। और जैसा कि प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पहली बार जो मेट्रो की लाइन है वो 1000 किलोमीटर क्रॉस कर गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है एक फ्यूचर दिखा रहा है विकसित भारत का, जिसको लेकर हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और आने वाले समय में निसंदेह जो है हम एक अच्छा बजट भी कलाने वाला है और ये जो भारत के हर क्लास के लिए बजट अच्छा होने वाला है।